पाती है, तो कैसा महसूस आज आपने उनको सम्मानित किया? देखिए निसंदेह, और खासकर जब एक बहन सफलता पाती है तो उससे क्या होता है कि आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं बहनों को लेकर संकुचित है। उनकी सोचें थोड़ा सा संकीर्ण हो जाती है कहीं कहीं। तो जब बहनें घर से बाहर निकलती हैं तो हज़ारों बहनों को एक रास्ता देकर जाती है, हौसला देकर जाती है, एक उम्मीद और प्रेरणा देकर जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही उपलब्धि का विषय है और निसंदेह पूरे क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का विषय है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी शुभकामनाएँ हैं कि अपने भविष्य में और एक ऊंचा मुकाम हासिल करें और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी की नई बहनों के लिए, नए भाइयों के लिए एक नया रास्ता तैयार करके। रिजल्ट बहुत प्रतीक्षित था, बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। देखिए उस पर तो हमारा भी आपने भी प्रयास बहुत रहा किया था। भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। उसके बाद हम जो टीम थी उनको हम महामहिम से मिलाएं और लगभग 5 दिन का समय लिया गया और 5 दिन के अंदर रिजल्ट दिया गया। हम मानते हैं 99% योगदान सबों का है, लेकिन 1% तो हम लोग भी भूमिका निभाएं उस रिजल्ट को जारी करने में। निसंदेह हम लोग छात्रों के साथ, उनके सुख दुख के साथ, उनके संघर्ष के साथ खड़े हैं। और अभी भी भले एक विधायक के रूप में हम आप जान रहे हैं, लेकिन अपने आप को हम एक छात्र ही पाते हैं। हम भी अभी भी हमारा विश्वविद्यालय से नाता है। 12 तारीख को हमारा भी एनुअल रिपोर्ट का सबमिशन है। तो निसंदेह हम उन चीज़ों को समझते हैं कि किन विकट परिस्थितियों में गांव घर के बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। जलंधर JSSC का अभी भी बहुत सारा भर्ती पेंडिंग पड़ा हुआ है। उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, CGL, टीचर का, सहायक आचार्य का, उस पर कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए उस पर इस बार हम लोग तो उम्मीद किए थे कि अगर सदन चलेगा तो निसंदेह उस पर हम लोग सवाल जवाब होता, सरकार से तीखा बहस होता। लेकिन चूँकि आदरणीय दिसम गुरु का देहांत होना और सदन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन जैसे ही सदन दोबारा प्रारंभ होगी निसंदेह हम लोग उन विषयों को पटल पे रखेंगे। गुरुजी अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, आप भी वहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन करने के लिए पहुँचे थे। और कहा जाता है कि वो आपने भी एक बात कही थी कि वो पक्षियों की भाषा भी जानते थे और लोग उनसे उसी भाषा में बात भी कर लेते थे। और कई बार उन्हें पुलिस से छुप कर रहने के लिए बहुत सारे किस्से हैं। आज भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं, चाहे तो चाची हो, राजगंज हो, बलियापुर हो, गोविंदपुर हो, सिमरी हो, ये तो उनका कर्मभूमि रहा है। चाहे भेलाटाड़ी हो, हमें नहीं लगता है कि आसपास में कोई ऐसा गांव मोहल्ला ना हो जहां उनका कोई न एक पुराना साथी नहीं हो। उनका किस्से को भी, हम लोग तो बच्चे हैं अभी उनसे अगर आप कहेंगे तो हम लोग बच्चे हैं। अगर किसी से भी पूछिएगा तो गुरुजी के किस्से कहानी, विनोद बाबू एकेरा के किस्से कहानी आज भी इन वादियों में है। वो बताएंगे आपको कैसे उनका जीवन था, क्या दिनचर्या थी, क्या संघर्ष था। उनके सपनों का झारखंड बनाने के लिए और क्या कुछ करना बाकी है? देखिए अभी बहुत कुछ बाकी है। 10% पूरा हुआ है, अभी 90% बाकी है। और ये सु अवसर, मैंने भी तो कहा कि ये उनके जाने का सु अवसर है। जाना तो एक दिन सबको है, आपको भी, हमको भी, यहाँ जितने लोग हैं। लेकिन गुरुजी सही समय पर गए हैं, क्योंकि अपने जिस पार्टी को गुरुजी ने बनाया था विनोद बाबू के नेतृत्व में, वो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ आज सरकार में है। उनके बेटे आज मुख्यमंत्री के रूप में है। तो अब इससे बड़ा शुभ अवसर क्या होगा गुरुजी के सपने को साकार करने के लिए? अब तो बहाना नहीं होना चाहिए सरकार के पास। माननीय मुख्यमंत्री केवल अब भावनाओं की बात नहीं होनी चाहिए। गुरुजी का आदर हर कोई करता है, उनके जाने से तकलीफ हर किसी को है, लेकिन उन तकलीफों में आप अपने आप को खोकर बहाना ना बनाएं। गुरुजी के सपनों को साकार करने नीति नियम बनाएं। एक सवाल सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। और अभी DSP बनने जा रही हैं आप, और जयराम जी ने भी अभी आपको सम्मानित किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इन्होंने भी काफ़ी प्रयत्न किया लास्ट स्टेज में, जब पब्लिश हो रहा था तो इन्होंने ही गवर्नर को लेटर लिखा था, शुक्ला जी थे। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एज वेल। किस तरह से आने वाले भविष्य में आप अपने स्तर पर, जब आपके हाथ में जब पुलिस का पावर आएगा, उस वक्त कैसे आप समाज को एक दिशा देने का काम करेंगे? मैं चाहूँगी कि जो भी पावर मेरे को मिलेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, मेरे अंदर जो रिस्ट्रिक्शन होगा उसमें मैं पूरी ऑनेस्टी से काम करूँगी। मोस्ट बेसिकली मैं वुमेन पावर एम्पावरमेंट में वर्क करना चाहूँगी, क्योंकि वुमेन ही मैक्सिमम क्राइम्स वुमेन के अगेंस्ट होती है। तो मैं चाहूँगी जो क्राइम रेट है वो कम से कम। बेटियों के प्रति समाज की जो धारणाएं अब तक थी, उसमें कितना प्रतिशत बदलाव आपने देखा? अभी तो परसेंटेज एंड आगे वाले आने पीढ़ी में मैं इंश्योर करूँगी मैं भी कुछ डेवलपमेंट में अपना योगदान देता हूँ। आपने वैकल्पिक विषय में क्या रखा? खोटा है कि मातृभाषा है मेरी मदर टंग। और पुलिसिंग को ही क्यों चुना फिर आपने? इसके बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला रीज़न कि यूनिफॉर्म सर्विस मेरे को चाइल्डहुड ड्रीम थी। मैं बहुत इंस्पायर्ड थी SP सुमन मैम से। सो दिस वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस।